फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल लिखे ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जो कि माइनर कोर्स MIC MDC 1 मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स सेमेस्टर 1 के छात्रों के लिए, BA के लिए, बैचलर इन आर्ट्स सभी यूनिवर्सिटीज़ के छात्र के लिए बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। तो आइए देखते हैं क्या टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं। परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमको पढ़ना है। परंपरावादी राजनीति विज्ञान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस। परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस, परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान के बारे में हमको पढ़ना है। परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पना और दर्शन पर आधारित। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस है वो इमेजिनेशन, कल्पना और दर्शन, फिलॉसफी पर आधारित है। यह अपने प्रतिपादक राजनीतिक दार्शनिक एवं चिंतकों के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण से प्रभावित रहा है। कह रहा है कि परंपरावादी जो राजनीतिक विज्ञान है यह अपने प्रतिपादक, जो नियम को बनाने वाले हैं, राजनीतिक दार्शनिक, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स एवं चिंतक, ठीक है, थिंक टैंक जिसको कह सकते हैं, के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण से प्रभावित रहा कि उन्होंने कैसा सोचा, उनका व्यक्तित्व कैसा था। अधिकांश दार्शनिक विचारक आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहे। अधिकांश जो है दार्शनिक, जो फिलोसोफर्स रहे हैं, जो आइडियोलॉजिस्ट रहे हैं, जो विचारक रहे हैं, वो दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी से प्रभावित रहे। उन्होंने मानवीय चिंतन में सामाजिक लक्ष्यों तथा मूल्यों की ओर ध्यान दिया है। ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी, मानवीय चिंतन। उन्होंने मानवीय चिंतन में, इंसान की चिंता में, सोच में सामाजिक लक्ष्यों, समाज के क्या लक्ष्य हैं तथा मूल्यों की ओर ध्यान दिया है। उदाहरण के लिए हम यूनानी विचारकों द्वारा प्रतिपादित नैतिक जीवन की उपलब्धि का विचार, मध्य युग के ईसाई संत दार्शनिकों का ईश्वरीय राज स्थापित करने का विचार तथा आदर्शवादियों के विवेक से साक्षात्कार ले सकते हैं। कह रहा है कि उदाहरण के लिए, उदाहरणार्थ हम यूनानी विचारकों द्वारा प्रतिपादित नैतिक जीवन, जो हमारा मॉरल लाइफ है, उसकी उपलब्धि का विचार, मध्य युग के जो ईसाई संत दार्शनिक थे उनका ईश्वरीय राज्य कैसे स्थापित करना उसका विचार, और आदर्शवादियों के विवेक बुद्धि से क्या कर सकते हैं, साक्षात्कार ले सकते हैं। इन विद्वानों के विचारों को परानुभववादी कहा गया है। ये जो विद्वान थे इनके विचार को परानुभववादी कहा गया है। उनके व्यक्तिपरक विचार और उनकी चिंतन प्रणाली निगमनात्मक है, ठीक है, डिडक्टिव। आधुनिक युग में परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रबल समर्थकों की काफ़ी संख्या है। आज के युग में अगर देखें तो राजनीति विज्ञान का जो समर्थक है उनकी संख्या काफ़ी। यहाँ हम रूसो, कांट, हीगल, TH ग्रीन, बोसांके, लास्की, ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस इत्यादि की रचनाओं में प्लेटो के विचारों की झलक देख सकते हैं। कह रहा है कि आधुनिक युग में अगर बात करें तो परंपरागत ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस के जो प्रबल समर्थक हैं वो, उनकी संख्या बहुत है। उसमें है रूसो, कांट, ये सब लेखक के नाम हैं जो पॉलिटिकल साइंस के बारे में लिखते थे। तो इनमें प्लेटो के विचारों की हम झलक क्या कर सकते हैं, ग्लिम्स देख सकते हैं। कह रहा है कि यहाँ हम रूसो, कांट, हीगल, TH ग्रीन, बोसांके, लास्की, ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस इत्यादि की रचनाओं में प्लेटो के विचारों की झलक देख सकते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत स्पष्ट की जा सकती हैं। परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उसकी प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर 6 बिंदुएं दी गई है। आइए देखते हैं कि परंपरागत जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस है उनकी क्या क्या विशेषताएं थी।
तो पहला है राज्य की प्रधानता एवं राज्य को एक नैतिक सामाजिक अनिवार्य संस्था माना है। फलतः उद्देश्य आदर्श राज्य की खोज ही नहीं रहा, अपितु इसके लिए अत्यधिक हठ धर्मिता रही। मतलब राज्य को प्रधान माना गया और राज्य को एक नैतिक सामाजिक अनिवार्य संस्था माना गया राज्य को। और फलतः इसका जो उद्देश्य है वह सिर्फ आइडियल स्टेट खोजना नहीं था, बल्कि हठ धर्मिता को भी दर्शाता है कि नहीं, राज्य को हम प्रधान बनाएंगे। कल्पनात्मक आदर्शों का अध्ययन एवं दर्शन शास्त्र से घनिष्ठता, इमेजिनेशन, ठीक है, आदर्श का अध्ययन और दर्शन शास्त्र से क्या है, घनिष्ठता, मित्रता। अध्ययन प्रतिपादक राजनीतिक दार्शनिकों एवं चिंतकों के व्यक्तित्व से प्रभावित, फलतः व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। अध्ययन जो है प्रतिपादक, राजनीतिक दार्शनिक, चिंतक, इन सब के जो पर्सनालिटी से उससे इफेक्टेड था। अपरिष्कृत परंपरागत अध्ययन पद्धतियों, ऐतिहासिक दार्शनिक का प्रयोग, फलतः वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया गया। अध्ययन में नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया गया है और यह प्रधानतः संकुचित अध्ययन है, मैंने बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, नैरो स्टडी है, क्योंकि इसमें सिर्फ पाश्चात्य राज्यों की शासन व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका आदि की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन को महत्व नहीं दिया गया है। तो पारंपरिक जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक नैरो स्टडी है, कह सकते हैं संकुचित अध्ययन है, जिसमें सिर्फ पाश्चात्य राज्यों की ही शासन व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन को महत्व नहीं दिया गया। साथ ही साथ इसमें एक व्यक्ति विशेष की बात हुई है, जिसने कानून बनाया, जिसने प्रतिपादक किया, जिसने चिंतन किया, जो दार्शनिक ने दर्शन शास्त्र से जुड़े रहे, तो व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन प्रतीत होता है पारंपरिक राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन। कल्पनात्मक तो है, आदर्शों का अध्ययन भी है और दर्शन शास्त्र से घनिष्ठता है। राज्य की प्रधानता की बात होती है पारंपरिक परंपरावादी राजनीति विज्ञान में। तो ये 6 बिंदुएं हैं जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की क्या हैं, विशेषताएं हैं। एक बार पढ़ लेते हैं कि ये 6 विधि क्या क्या है। बार बार रीडिंग करने से जो है और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। पहला है राज्य की प्रधानता एवं राज्य को एक नैतिक सामाजिक अनिवार्य संस्था माना है। फलतः जिसके परिणाम स्वरूप उद्देश्य आदर्श राज्य की खोज ही नहीं रहा, अपितु इसके लिए अत्यधिक हठ धर्मिता रही। माने राज्य को प्रधान घोषित करना, राज्य को ही नैतिक सामाजिक अनिवार्य संस्था मानना, राज्य के लिए जो है अत्यधिक क्या रही, जिद देखा गया। कल्पनात्मक आदर्शों का अध्ययन एवं दर्शन शास्त्र से घनिष्ठता, दर्शन शास्त्र से जुड़ाव देखा गया, इमेजिनेशन भी देखा गया और आइडियल्स आदर्शों का अध्ययन भी देखा गया। अध्ययन प्रतिपादक राजनीतिक दार्शनिक एवं चिंतकों के व्यक्तित्व से प्रभावित, कह रहा है कि जो अध्ययन के जो प्रतिपादक थे, जो फिलोसोफर्स थे पॉलिटिकल, जो चिंतक थे, थिंकर्स थे, उन सब के व्यक्तित्व से, उन सब के पर्सनालिटी से ये इफेक्टेड था। फलतः यह क्या था, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन था। फिर अपरिष्कृत परंपरागत अध्ययन पद्धति का दार्शनिक का प्रयोग, फलतः वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया गया, नया पद्धति का नहीं प्रयोग किया गया, वही जो पुराना जो पारंपरिक जो पद्धति था उसका प्रयोग किया गया, ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया गया। अध्ययन में नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया है, मॉरल वैल्यूज पर विशेष बल दिया गया कि इंसान की नैतिकता क्या होनी चाहिए, मॉरलिटी, और राजनीतिक मूल्यों पॉलिटिकल वैल्यूज पर विशेष बल दिया गया है। और यह प्रधानतः संकुचित अध्ययन है क्योंकि इसमें सिर्फ पाश्चात्य राज्यों की शासन व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका आदि की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन को महत्व नहीं दिया गया है। तो ये हमारा टॉपिक जो है यहीं पर क्या होता है, खत्म होता है, परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।